हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्पितास क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, आज फर्स्ट सेकंड थर्ड करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ द इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसमें बोला गया है कि जो सिचुएशन नीचे दे रखी है, हमें 4 सिचुएशन दी हुई है। इन 4 सिचुएशन में से कौन सी सिचुएशन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब दो नंबर्स या फिर जो प्रोग्रेशन जा रही है, जो आपकी श्रेणियां जा रही है, उनके बीच का इंटरवल, उनके बीच का जो अंतर है, बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यदि आपके दो नंबर्स या फिर आपके प्रोग्रेशन के बीच में इक्वल है तो उसको हम बोले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें बोला गया सिचुएशंस में क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, the taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and the ₹8 for the each additional kilometer। इसका मतलब है कि एक टैक्सी जब जा रही है तो 1 किलोमीटर के 15 रुपए ले रही है, तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस के इज इक्वल टू 15 रुपीज ले रही है पहले किलोमीटर पे, और तो एडिशनल डिस्टेंस वह चल रहा है और फिर ये आगे बढ़ के 1 किलोमीटर और, तो एक और एक टोटल डिस्टेंस हो गया 2 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर और आगे बढ़ने में यह ₹8 का इसका फेयर लग रहा है, इसका किराया लग रहा है, भाड़ा। ठीक है, तो टोटल किलोमीटर हो गया 2 किलोमीटर। अब देखें इसमें एपी बनेगा या नहीं बनेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी नहीं बनेगी, उसके लिए प्रोग्रेशन देख लेते हैं। तो पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपए दे रहा है, दूसरे किलोमीटर के लिए 15 में 8 प्लस करके 23 रुपीज दे रहा है। ठीक है, उससे अगले किलोमीटर में फिर 8 रुपीज और देगा। 1 किलोमीटर यदि और चलेगा तो ₹8 और देगा। पहले किलोमीटर में तो 15 रुपीज का ही खर्चा आया, जब 2 किलोमीटर चल लिया तो टोटल खर्चा हो गया। अच्छा, ये 1 और 1 को प्लस करा, जब 2 किलोमीटर चल लिया तब हमारे पास खर्चा आ गया 15 + 8 23 रुपीज का। और यदि 1 किलोमीटर और चल लिया तो टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर में उसमें 8 रुपए का खर्चा और ऐड हो गया, तो टोटल जो रुपीज का खर्चा आया वो आया 31 रुपीज, ₹31। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो 15 रुपीज का है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो डी है वो 8 है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 8 है। तो जब और फिर आगे भी अगर किलोमीटर चले तो 8 का डिफरेंस आएगा। इसका मतलब ये है एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यस, दिस सिचुएशन हैज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, हिंदी वाले लिखेंगे हाँ, यह अवस्था या यह स्थिति, जो सिचुएशन दे रखी है, स्थिति दे रखी है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। क्लियर? इसके आगे भी अगर आप चलेंगे, इसके प्रोग्रेशन आगे चलेंगे तो 8 रुपीज का डिफरेंस आएगा। आया समझ? तो 31 में 8 आप प्लस कर दीजिए तो 39 रुपीज आपका आएगा। ठीक है, चलिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए कि यदि एक सिलेंडर बना लेते हैं इस तरीके से, एक सिलेंडर में हवा भरी हुई है, वायु है, ऐसे करके कुछ वायु भरी हुई है। ठीक है, इसके अंदर हवा भरी हुई है, पूरा जितनी इसके अंदर हवा भरी हुई है उसको इसका वॉल्यूम कहते हैं, आयतन। वॉल्यूम यानी कि आयतन, एयर का वॉल्यूम, वायु का आयतन, एयर्स वॉल्यूम। आया समझ में? तो वॉल्यूम को हम डिनोट कर रहे हैं V से। रिमूव कर दिया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है, एयर को बाहर निकाल दिया जा रहा है। वैक्यूम पंप से एयर को बाहर निकाल दिया जा रहा है 1/4। 1/4 का क्या मतलब है, जितनी इसके अंदर एयर है, जितना एयर का वॉल्यूम है, जितनी एयर इसके अंदर है, उसको 4 भागों में बांट दीजिए। तो 4 भागों में बांट लेते हैं, 1 2 3 4। एक भाग इतना हो जाएगा, एक भाग इतना हो जाएगा, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। ठीक है ना, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। तो इतना वाला 1/4 में से एयर को बाहर कर दिया, रिमूव कर दिया, तो बाकी जो बचा हमारे पास 3 पार्ट, तो बचा कितना 3/4 ऑफ वॉल्यूम। बचा या नहीं बचा?
है ना। वॉल्यूम का 3/4 पार्ट बच गया, पूरी वॉल्यूम का 3/4। कैसे देखिए, वॉल्यूम टोटल थी हमारे पास, वॉल्यूम में से माइनस कर दिया 1/4 ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का 1/4 माइनस कर दिया, क्या जाएगा 4 वॉल्यूम माइनस 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 में से बन गया 3 एंड 3/4 वॉल्यूम है। समझ में 3/4 पार्ट बच जाएगा, 3/4। अब इस 3/4 में से भी, अच्छा मैं इस सिचुएशन को यहाँ पे लिख लेती हूँ जिससे कि आपको एपी समझने में इजी हो जाए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझने में, समांतर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 2 है फर्स्ट का। फर्स्ट टाइम जब हमने ऑब्जर्व किया सिलेंडर के अंदर तो कितनी गैस थी, तो एयर इन सिलेंडर। बेलन में वायु, पहली बार देखा तो बेलन में कितनी वायु थी, टोटल वॉल्यूम थी, हमें नहीं पता कितनी थी लेकिन टोटल भरा हुआ था तो वॉल्यूम टोटल हमने मान लिया पहली बार में। और जब सेकंड टाइम देखा, फर्स्ट टाइम का ये है, सेकंड टाइम जब हमने सिलेंडर में देखा तो उसमें पूछा कि उसके अंदर कितनी कंटेनर बची हुई है, तो 1/4 निकल गया, 3/4 बचा। सेकंड टाइम एयर इन सिलेंडर, सेकेंड टाइम बोल सकते हैं, या फिर आफ्टर रिमूविंग द 1/4 ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम का 1/4 बाहर निकालने के बाद, सिलेंडर से बाहर निकालने के बाद जो एयर बची हुई है सेकेंड टाइम में वो है 3/4 वॉल्यूम का। ठीक है, फिर थर्ड टाइम जब हमने देखा इसमें, तो थर्ड टाइम कितनी होगी 3/4। अब 3/4 का भी 1/4 माइनस कर देंगे इसमें से। देखिए इसको आप ये है, इसको हम 4 पार्ट में बांट देंगे। एक पार्ट, इस वाले को हटा देते हैं, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, है ना। ये तो निकल चुके, इतने जो बचा हुआ था उसका हमने 1/4 कर दिया। अब इसमें से ये वाला पार्ट निकल गया, बच गया ये, ठीक है ना। तो फिर दोबारा से इसमें 3/4 बच गया, तो 3/4 का स्क्वायर वॉल्यूम का, ये इसमें बचा है। अब कैसे पता लगेगा, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास टोटल थी 3/4 वॉल्यूम का, 3/4 ये थी, इसमें से माइनस करेंगे 3/4 वॉल्यूम का 1/4 माइनस कर देंगे, तो आएगा 3/4 वॉल्यूम माइनस 3 1 जा 3 एंड 4 4 जा 16 वॉल्यूम। अब सॉल्व करेंगे तो 16 ये हो जाएगा 4 4 जा 16 एंड 4 3 जा 12 वॉल्यूम माइनस 3 वॉल्यूम इज इक्वल टू 12 में से 3 माइनस करेंगे 9 वॉल्यूम होल डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, तो 9/16 आ गया ये। इसको सॉल्व कर, इसको अगर हम स्क्वायर में लिखें तो 3 एंड 4 होल पावर 2 वॉल्यूम, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बच गया। टोटल जो बची हुई वॉल्यूम थी, आयतन था, उसमें से हमने वॉल्यूम का 1/4 रिमूव कर दिया, तो बच गया, जो माइनस करके बचा वो बचा 3/4 की पावर 2 वॉल्यूम, ये बच गया। तो थर्ड टाइम में हमारे पास जो एयर आई है सिलेंडर के अंदर, बेलन में वायु कितनी है 3/4 पूरे की पावर 2 वॉल्यूम। इसमें पूछा था द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, सिलेंडर में कितनी प्रेजेंट है, तो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम का, हमने 3 टाइम का ही ले रहे हैं अभी। अब देखिए फर्स्ट टाइम थी हमारे पास वॉल्यूम, सेकंड टाइम हमारे पास 3/4 वॉल्यूम, यानी कि पहली बार आयतन, फिर 3/4 आयतन का, उसके बाद फिर 1/4 फिर रिमूव करने के बाद बची 3/4 का स्क्वायर वॉल्यूम का। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। इसमें से इसको माइनस करके देखेंगे तो 3/4 माइनस ये 1 है पूरा, ठीक है, तो 4 3 माइनस 4 माइनस 1/4, तो इसका जो डिफरेंस है वो आया -1/4, ठीक है ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 3 is 9 एंड 4 4 is 16, 9/16 माइनस 3/4, इसको माइनस करेंगे तो 16, 9 माइनस 4 4 is 16 एंड 4 3 is 12 माइनस 3/16, तो इसके बीच का डिफरेंस आ गया -3/16। तो दोनों डिफरेंसेस जब बराबर नहीं, दोनों के बीच का सार्व अंतर बराबर नहीं है, या फिर कॉमन डिफरेंसेस जब बराबर नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। नो इट इज, या दिस सिचुएशन बोलेंगे इट इज नॉट इन एपी, ये एपी नहीं, एपी में नहीं है। हिंदी में लिखेंगे नहीं, यह समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। इसको आप थोड़ा सा सिस्टम से तरीके से लिख लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हुआ।
क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ digging a well after every meters of digging when it cost rupees 150 for the first meter and rise by rupees 50 for each subsequent meters। इसमें एक कुआं खोदा गया, वेल खोदा गया है, कुआं, एक कुआं खोदने की बात कर रहे हैं, कुआं, ठीक है ना। कुएं में जो ऊपर पहले इन्होंने गड्ढा खोदा है 1 मीटर तक, उसकी जो कॉस्ट है, उसका जो खर्चा है वो 150 रुपए का है, 150 रुपीज का खर्चा। उसके बाद अगर 1-1 मीटर वो खोद रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, तो उसका जो खर्चा बढ़ता जा रहा है वो 50 रुपए है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ तक का तो 150 रुपए, फिर यहाँ तक का खर्च, गड्ढा खोदा तो 50 रुपए, तो 150 में 50 जोड़ेंगे 200 रुपए का खर्चा आ गया, फिर आगे और गड्ढा खोदेंगे तो 50 रुपए का खर्चा और आएगा। तो ये था 150 रुपए, फिर 200 रुपए, फिर 200 में 50 जोड़ेंगे तो 250 रुपए। आया समझ में? यानी 150 में 50 जोड़ेंगे 200 में फिर 50 जोड़ेंगे तो 250। कॉस्ट ऑफ डिगिंग क्या कर रहे हैं? वेल, आपका ये कुआं खोद रहे हैं। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर का जो कॉस्ट है वो है रुपीज 150। 1 किलोमीटर गहरा कुआं खोदने की कीमत, कितनी कीमत है? 150 रुपए। उसके बाद 1 किलोमीटर और अगर खोदेंगे तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल 1 किलोमीटर सब सिक्वेंस, आगे के और खोलेंगे 1 किलोमीटर तो 50 रुपीज का खर्चा आ रहा है। 1 किलोमीटर, हिंदी वाले, 1 किलोमीटर और अधिक खोदने का खर्चा, अगले जो भी 1 किलोमीटर खोद रहे हैं उसका खोदने का खर्च बराबर 50 रुपए आ रहे हैं, ₹50। तो इस सिचुएशन को देखो, यहाँ पे हम एपी में ले लेते हैं। पहले 150 रुपीज का खर्चा आ रहा है, फिर उसके बाद 50 रुपए का और खर्चा आ रहा है 2 किलोमीटर में, तो 200 रुपए का खर्चा हो गया टोटल। उसके बाद फिर 50 का और आ रहा है तो 250 रुपए का खर्चा हो गया। आया समझ में? तो 150, 200 एंड 250। अब इसके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। 200 में से 150 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 50, डिफरेंस आ गया। एंड 250 में से 200 माइनस करेंगे तो ₹50 का डिफरेंस आ गया। तो ये डिफरेंसेस इक्वल है, और जब ये डिफरेंसेस इक्वल है तो इसको हम बोलेंगे यस दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ एपी, या मेक द एपी। यस इट इज मेक एपी। हाँ, यह समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। क्लियर? तो आपका ये फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at the compound interest at 8% per annum। इसमें बोला हुआ है कि एक बैंक में हमने पैसे जमा करने हैं और स्टार्टिंग में जो पैसे जमा है वो 10,000 रुपये। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, जो पैसा बैंक में डिपॉजिट है, आपने डिपॉजिट किया है, उसको प्रिंसिपल कहते हैं, यानी कि मूलधन। तो वो हमें दे रखा है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये पहले साल अकाउंट में डिपॉजिट था। तो पहला जो आपका प्रोग्रेशन है उसको हम 10,000 लिख लेते हैं। पहला नंबर 10,000, अकाउंट में कितना पैसा है फर्स्ट ईयर में, ये है। सेकेंड ईयर में इन्होंने बोला इसमें 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा इसमें 8% का। इसमें फर्स्ट ईयर में जो उसका पैसा जमा है, फर्स्ट ईयर 10,000 रुपये जमा है। सेकेंड ईयर का पैसा देख लेते हैं। सेकेंड ईयर दूसरे साल में पैसा कितना हो जाएगा? 8% ब्याज मिल रहा है। तो अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 होल पावर T। टाइम समय होता है ना, तो यहाँ पे हिंदी में बोलते हैं इसको मिश्र धन बराबर मूलधन 1 जमा ब्याज बटे 100 और समय। ठीक है ना, यहाँ पे समय आ गया।
अब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10,000। 10,000 हमारा मूलधन है। 1 प्लस आर कितना है 8 और 8/100 और पूरे की पावर 1। 10,000 ये हो जाएगा 100 108 पूरे की पावर 1। ठीक है ना, 2 0 कैंसिल होगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10800 ये हमारे पास पहले साल का पैसा आ जाएगा। 800 रुपये मिलना था जो कि 8% था। सेकेंड ईयर में हमारे पास जो मिश्रधन आएगा, अमाउंट आएगा, वो आएगा 10,800। और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है चक्रवृद्धि ब्याज, वो इसी पैसे के ऊपर दोबारा आपका अमाउंट बनता है। ठीक है, तो हमारे सेकेंड ईयर का जो इसके बाद का जो बनेगा, थर्ड ईयर का जो पैसा बनेगा, थर्ड ईयर वो इसी के ऊपर लगाएंगे। हम इसको फॉर्मूले से करेंगे तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 और पूरे की पावर टी। प्रिंसिपल हमारे पास है 10,000, हम सेकेंड ईयर का निकाल रहे हैं। 1 प्लस आर हमारे पास 8% ब्याज मिल रहा है और टाइम है 2 साल का हम निकाल रहे हैं। हम फॉर्मूले से निकाल रहे हैं तो हम इसको लॉन्ग तरीके से नहीं कर रहे हैं, मिश्रधन, हिंदी में इसको मिश्रधन बोलेंगे। सॉल्व करेंगे तो 10,000 100 ये 108 हो जाएगा और पूरे की पावर 2 यानी कि 2 बार हो जाएगा ये। ठीक है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 108 100 और मल्टीप्लाई बाय 108 और 100 ये कैंसिल हो जाएगा 2 जीरोस। ठीक है, यहाँ बचेगा 108 मल्टीप्लाई बाय 108 यानी कि 108 और 108 का मल्टीप्लाई बाय 108 11,616 रुपये। 11,616 रुपये ये आपके पास अमाउंट आ जाएगा। 108 को 108 से मल्टीप्लाई करें, ये आपका अमाउंट आ गया। अब देखिए जो फर्स्ट ईयर में पैसा है, जो पहले आपके पास बैंक में पैसा है वो 10,000 रुपये है, आपका मूलधन, आपका प्रिंसिपल। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में जब उस पर 8% ब्याज आपको मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, तो आपका पैसा बना 10,800। उसके बाद जब आपको फिर दोबारा इसके ऊपर इंटरेस्ट मिला 8% का, तो आपका पैसा बन गया 11,616। इतना पैसा हो गया। तो इसके जो बीच का डिफरेंस है ये इक्वल नहीं है। देखिए यहाँ पे 800 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 800 का नहीं है। आंसर है इट इज नॉट मेक, इट डज नॉट मेक कर सकते हैं, इट डज नॉट मेक एपी। ये एपी नहीं बना रहे हैं। हिंदी वाले लिखेंगे यह समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है ना, ये आपका 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। इसमें बोला गया है कि क्वेश्चंस में आपको, क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं, क्वेश्चन में आपको ए एंड डी दिया, फर्स्ट टर्म पहला पद और डी यानी कि सार बनतर आपको दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, और इसमें आपको 4 टर्म्स निकालनी है। तो फर्स्ट आपके पास है ए इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, एंड डी गिवन है डी इज इक्वल टू 10, डी भी आपको 10 गिवन है। अगर आप इसमें वैसे करते हैं, वर्बली करेंगे इसको, तो आपके पास ए अगर 10 है तो इसमें फिर डिफरेंस अगर 10 का था तो अगला 20 हो जाएगा, उसके बाद 30 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा एंड फिर 50 हो जाएगा। लेकिन यदि हम इसे फॉर्मूले से करेंगे तो फॉर्मूला होता है हमारे पास A2, हमारे पास A1 हमें गिवन था, A1 इज इक्वल टू 10 गिवन था, A2 का फॉर्मूला होगा A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D एंड A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D एंड A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। सॉल्व करेंगे तो A2 इज इक्वल टू A की वैल्यू 10 एंड प्लस D, डिफरेंस कितना दे रखा है 10, तो A2 इज इक्वल टू 20। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट A3 इज इक्वल टू A की वैल्यू 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय D, D देखिए कितना 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, A3 इज इक्वल टू 30। ठीक है ना, ये 30 आ गया आपका A3। A4 इज इक्वल टू A हमारे पास 10 प्लस 3 एंड D हमारे पास 10 है ना। वैल्यूज हमें जो दे रखी है हम उसी को पुट कर रहे हैं यहाँ पे, A एंड D। A इज इक्वल टू A4 इज इक्वल टू 10 प्लस 3 10 जा 30 40, ठीक है ना। A4 इज इक्वल टू 40, A4 इज इक्वल टू 40 आ गया एंड A5 इज इक्वल टू A की वैल्यू 10 प्लस 4 एंड D की वैल्यू 10, तो A5 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40, तो A5 इज इक्वल टू 50। इज दैट क्लियर?
ये आपके आ गए एपी। तो एपी आर एपी है, एपी क्या बनेगी 10, 20, 30, 40, 50। फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स बोला था, तो हमने फाइंड कर ली। इन्होंने बोला था कि 4 अगले पद ज्ञात कीजिए, तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। पहला A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है ना। तो ये एपी है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। ये आपका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड में भी आपको ए दे रखा है -2 एंड डी दे रखा है इक्वल टू 0। ये तो बहुत इजी है। अगर ए आपके पास -2 है तो A2 हो जाएगा। अगर 0 0 का डिफरेंस है तो -2, फिर A3 -2, A4 -2 एंड A5 भी -2। फॉर्मूले से यदि करते हैं तो A2 इज इक्वल टू A प्लस डी एंड A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D एंड A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D एंड A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, ठीक है। A2 इज इक्वल टू A की वैल्यू -2 एंड प्लस D की वैल्यू 0, तो आ जाएगा A2 इज इक्वल टू -2। ऐसे A3 इज इक्वल टू A की वैल्यू -2 प्लस 2 और D की वैल्यू 0, तो -2 प्लस 2 0, तो A3 इज इक्वल टू -2। आया समझ में? ये तो सेम ही आएगा। एंड A4 इज इक्वल टू A प्लस 3, D की वैल्यू कितनी है 0 और A की वैल्यू -2 प्लस 3 0, तो -2, तो A4 आ गया -2। ऐसे A5 के लिए सॉल्व करेंगे तो A5 इज इक्वल टू A की वैल्यू -2 एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई D की वैल्यू 0, तो A5 इज इक्वल टू -2 प्लस 4 0 एंड A5 इज इक्वल टू -2। तो ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो AP क्या बनी? AP बनी है -2 एंड -2। ये आपका टर्म्स फाइंड करने के लिए 4, फर्स्ट, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, ये 4 टर्म्स हमने नेक्स्ट फाइंड कर ली, ठीक है ना। हिंदी वाले इसको पद बोलेंगे। 4 पद हमने आगे ज्ञात करने के लिए बोले गए, तो हमने ये ज्ञात कर ली। सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड में A की वैल्यू गिवन है 4। थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। A की वैल्यू गिवन है 4 एंड D गिवन है -3। D इज इक्वल टू -3, डिफरेंस दिया है, सार बनता है, ठीक है। ये पहला पद और ये सार बनता है। अब हमें निकालने हैं अगले 4 पद, यानी कि नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो 4 टर्म्स नेक्स्ट निकालने के लिए पहले हमारे पास देखिए हम कैसे करेंगे इसको। पहले AP लिख लेते हैं हम। फर्स्ट टर्म A दे रखा है 4, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। ये नेक्स्ट 4 टर्म हमने फाइंड करनी है। इसके लिए A2 फाइंड करेंगे, इसको A2 बोलेंगे। तो A2 इज इक्वल टू A की वैल्यू 4 प्लस D की वैल्यू -3। सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस एंड 3 इज इक्वल टू 4 में से 3 क्या 1, ये हमारे पास आंसर आ गया 1। ये देंगे A2 आ गया 1, ठीक है ना। यानी कि 4 में से जब 3 घटाएंगे तो 1 आएगा हमारे पास। आगे चलेंगे, इसके बाद इसमें आपका -3 का डिफरेंस, यानी कि 3 कम, ठीक है। अगले चलेंगे A3 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 2 एंड D की वैल्यू है -3। A3 इज इक्वल टू 4 एंड प्लस माइनस 2 3 से 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, बड़े नंबर के साथ माइनस, तो A3 इज इक्वल टू -2। A3 कितना आ गया -2। नेक्स्ट चलेंगे A4 इज इक्वल टू A प्लस 3 एंड D की वैल्यू कितनी है -3, A की वैल्यू 4, तो 4 प्लस माइनस 3 3 9, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 एंड बड़े नंबर के साथ माइनस, A4 आ गया -5, ओके। नेक्स्ट करेंगे A5 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है देखो 4 प्लस एंड 4, D की वैल्यू -3 यहाँ पे रखेंगे। सॉल्व करेंगे 4 एंड प्लस माइनस 4 3 12, 4 माइनस करेंगे 8, -8 आएगा आंसर, ये आ गया -8, ठीक है ना। तो हमारी पहली टर्म आएगी AP की 4, दूसरी 1, फिर -2, फिर -5, फिर -8। आपका ये सेकंड का थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। सेकंड का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें A गिवन है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 A गिवन है -1 एंड D गिवन है 1/2। सॉल्व करेंगे, हमें इसमें फिर AP बनानी है। पहला वाला हमें दे रखा है -1 A एंड A2, A3, A4 एंड A5 हमें फाइंड करना है, ये हमें ज्ञात करना है। पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद, अगली 4 पद हमने ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास है, हम फॉर्मूले से करेंगे। A2 बराबर, सेकंड वाला पद है A2 बराबर A की वैल्यू कितनी है -1 एंड प्लस D की वैल्यू है हाफ 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एंड मिल जाएगा -2 प्लस 1, 2 में से 1 गया 1, बड़े नंबर के साथ माइनस और अपॉन 2, तो -1/2 आएगा हमारा सेकंड वाला टर्म।
ये हो गया A2। A3 फाइंड करेंगे तो A3 इज इक्वल टू A की वैल्यू है -1 एंड +2 और D की वैल्यू 1/2। सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस 2 1 जा 2, ये 2 से 2 कैंसिल करते 1 हो जाएगा, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। तो A3 इज इक्वल टू 0, A3 की वैल्यू आई 0। आगे सॉल्व करेंगे A4 इज इक्वल टू A की वैल्यू है -1 एंड +3 मल्टीप्लाई बाई D 1/2, -1 एंड +3/2, 2 1 जा 2 प्लस 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 एंड बड़े नंबर का साइन प्लस रहेगा तो 1/2। तो आपकी फोर्थ टर्म आ गई A4 इज इक्वल टू 1/2। A4 आ गई, A4 1/2। A5 के लिए सॉल्व करेंगे तो A5 इज इक्वल टू A की वैल्यू -1 प्लस 4 एंड D की वैल्यू 1/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा प्लस -1। ठीक है, प्लस 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 और बड़े नंबर के साइन प्लस, तो A5 इज इक्वल टू 1। A5 की वैल्यू कितनी आई है 1। क्लियर, तो ये हमारी AP आ गई A1 A2 A3 A4 A5। ओके, समांतर श्रेणी। ये हमारा सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में A की वैल्यू गिवन है, A इज इक्वल टू -1.25 और D इज इक्वल टू -0.25, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, हमें AP निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है -1.25, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म हमने फाइंड करना है। ठीक है, पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद हमने फाइंड। तो A2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। A2 इज इक्वल टू A की वैल्यू है -1.25, ये गिवन है, प्लस D की वैल्यू है -0.25, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1.25 प्लस माइनस माइनस एंड 0.25, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 ओनली। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1.50 और बड़े नंबर का साइन आएगा माइनस। A2 इज इक्वल टू -1.50। A3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। A3 इज इक्वल टू A की वैल्यू है -1.25 प्लस 2 एंड D की वैल्यू है -0.25। सॉल्व करेंगे तो -1.25 एंड प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.50। माइनस माइनस प्लस, इसको प्लस कर देंगे। A3 इज इक्वल टू 1.75 और बड़े नंबर का साइन आ जाएगा माइनस, तो -1.75 हमारा थर्ड टर्म आ गया। फोर्थ टर्म फाइंड करते हैं। A4 इज इक्वल टू A की वैल्यू है -1.25 प्लस 3 एंड D की वैल्यू -0.25। सॉल्व करेंगे तो A4 इज इक्वल टू -1.25 प्लस माइनस माइनस एंड 25 3 जा 75 ले लेंगे और 1.0। ठीक है, 1.25 में 0.75 करेंगे तो 2% माइनस, A4 आ जाएगा -2। ठीक है, अब आगे का सॉल्व करेंगे। A5 के लिए सॉल्व करेंगे तो A5 इज इक्वल टू A की वैल्यू है -1.25 प्लस 4 एंड D की वैल्यू है -0.25। A5 इज इक्वल टू -1.25, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 प्लस करेंगे तो 2.25, माइनस में साइन आएगा बड़े नंबर का, तो -2.25। ये हमारे क्या आ गई APs। सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंसेस। इसमें बोला गया है जो आपको नीचे दिए गए AP समांतर श्रेणियां जो दी हुई हैं, इसमें आपने पहला पद बताना है और सार्वंतर भी ज्ञात करना है। तो हमें फर्स्ट टर्म बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कर रहे हैं हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम A बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी में बोलेंगे पहला पद। पहला पद हमने ज्ञात करना है। दूसरा हमने सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। D सार्व अंतर, ठीक है ना, D हमने फाइंड करना है। ये हमने फाइंड करना है यानी कि ज्ञात करना है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट है। पहले वाला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है AP3
1 -1 एंड -3। तो जब इसमें पूछा कि फर्स्ट टर्म क्या है, तो a इज इक्वल टू 3, पहला टर्म हमारा 3 है। फिर पूछा कि डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस इज इक्वल टू a2 माइनस a1। पिछले वाले में से अगला माइनस करेंगे, यानी लास्ट में से प्रीवियस माइनस किए थे, हमने पिछली क्लास में बताया था आपको d कैसे निकालेंगे। तो a2 है हमारे पास 1 एंड माइनस a1 है हमारे पास 3। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 और बड़े नंबर के साथ माइनस, तो d इज इक्वल टू -2। तो डिफरेंस कितना आ गया, -2 का। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड करते हैं, थर्ड का सेकंड। एपी दे रखे हैं आपको -5, -1, 3 एंड 7। ठीक है, ये आपको एपी दिए हैं, इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इसमें पूछा हुआ है कि आपका फर्स्ट टर्म क्या है, इनकी पहला पद। तो फर्स्ट टर्म हम देख के बताएंगे कितना है, -5 है। समझ में, पहला पद आपका -5 है। डी पूछा हुआ है, तो डी का फॉर्मूला है a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू है -1, ठीक, और a1 की वैल्यू -5। डी इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे, तो डी इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस एंड 5। 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, बड़े नंबर का साइन प्लस, तो डी इज इक्वल टू 4। आया समझ में। तो ए की वैल्यू आ गई -5 एंड डी की वैल्यू 4। ये आपका थर्ड का सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आया समझ। नेक्स्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन नंबर, थर्ड का थर्ड पार्ट। एपी दिए हुए 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। सॉल्व करेंगे इसको। ए पूछा गया है फर्स्ट टर्म पहला पद, तो ए इज इक्वल टू 1/3। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। ठीक है ना। अब हमें डी फाइंड करने के लिए बोला है, कॉमन डिफरेंस यानी कि सार अंतर। तो डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1। डी इज इक्वल टू a2 की वैल्यू देखिए 5/3 माइनस a1 की वैल्यू 1/3। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 3, एलसीएम इसका लाइक टर्म आ जाएगा, एंड डी इज इक्वल टू हो जाएगा 5 में से 1 माइनस 4/3। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 4/3। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में एपीज दे रखे हैं 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ये आपको एपीज दिए हुए हैं। इसी तरीके से आगे चलती रहेंगी एपी। ए की वैल्यू फाइंड करने के बाद, तो ए हमारे पास है 0.6, है ना, पहला पद है 0.6। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। हिंदी वाले पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। ठीक है ना। अब आगे क्या निकालेंगे, इसका डी फाइंड करेंगे, सार अंतर। डी का फॉर्मूला हमारे पास है a2 माइनस a1। a2 हमारे पास है 1.7 माइनस, और a1 है हमारे पास है 0.6। इसको जब माइनस करेंगे यानी कि 1.1 हमारा आंसर आ जाएगा, और बड़े नंबर का साइन प्लस आएगा। ये आ गया डिफरेंस। ए की वैल्यू आ गई, यानी कि पहला पद आ गया 0.6 और डिफरेंस आ गया 1.1। ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। थर्ड में 4 पार्ट थे, कंप्लीट हो गए। सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में किया था। आपकी 5.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज पूरी समझ में आई होगी, किस तरह से मैंने सॉल्व करी। यदि आपको समझ में आई है तो आप एक बार खुद से इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। एंड टेक केयर, गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।